आणि या स्पर्धेसाठी देखील त्यांचा हातभार लागणार आहे। नक्कीच खूप छान नेहमीच प्रत्येक वेळी मदत करणारे सामाजिक कार्य करणारे आहेत ते गणेशदादा मोडक आणि देहूदादा दळवे या ठिकाणी उपस्थित आहेत। त्यांच्या समवेत खंडोजी धोले आणि उत्तम दळवे आहेत, त्यांना देखील विनंती असेल आपण देखील यायचे। तर साई मसने, दत्तदादा चंचा आणि घोडवंदे साहेब यांच्या शुभ हस्ते मात्र सन्मान केला जातोय गणेशदादा मोडक आणि देहूदादा दळवे यांच्याकडे। तर यानंतर मात्र जाऊया सामन्याकडे। ओरजी कबीर अत्तारी सर, कालचा दिवस गाजवलेला आजचा दिवस मात्र समालोचनामध्ये गाजवणार। धन्यवाद सर संदीप गायकवाड़ आणि एनपीपीएल कमेटी। बहुत बढ़िया टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट यहाँ पर चलता हुआ जिसका तीसरा दिन आज, और दूसरा मैच नेरल वॉरियर्स वर्सेस AB11 के दरमियान स्टार्ट होता हुआ। पहला बॉल लेकर शमीम कुरैशी राइट ओवर द विकेट मकरंद के लिए, और हवा में गेंद, पहली गेंद पर पॉइंट दिशा में कैच, बहुत बड़ा झटका यहां पर लगता हुआ AB11 को मकरंद के रूप में। छोटू भाई के लड़के ने बहुत बड़ा काम कर दिया यहां पर। पहली गेंद पर बहुत बड़ा झटका, मकरंद दहीवलीकर व्हील मच्छी को अपने जाल में फंसा लिया यहां पर मकरंद को। सचिन फंसे बल्लेबाजी के लिए वन डाउन की भूमिका निभाएंगे मकरंद दहीवलीकर के। एक मिनट कौन है? हरी दोरे हैं, वन डाउन के स्थान पर बल्लेबाजी करेंगे। शमीम की दूसरी गेंद राइट अप ओवर द विकेट। तर या दरम्यान या स्पर्धेसाठी सन्माननीय विनायकजी घरत साहेब देखील उपस्थित झालेत, त्यांचा देखील या ठिकाणी आम्ही सन्मान करू इच्छितो। नक्कीच व्यासपीठावरती आसनस्थ व्हायचे। ओव्हर टू कबीर अत्तारी सर। दूसरी गेंद बेहतरीन डिलीवरी, टप्पा खाने के बाद गेंद सीधा विकेट कीपर की दस्तानों में। बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा यहां पर शमीम कुरैशी करते हुए। पहली दो गेंदें पूरी तरह से नेरल वॉरियर्स के नाम, तीसरी गेंद राइट अम ओवर द विकेट। इस बार हवा में गेंद, फिर से एक बार कवर के खिलाड़ी या शमीम, कॉटन बॉल यहां पर दूसरा झटका लगता हुआ AB11 को। दूसरा झटका यहां पर लगता हुआ AB11 को। और अब नए बल्लेबाज मैदान में गए हैं प्रशांत। देखना है किस तरह से अब इनिंग को संवारते हैं। पहली तीन गेंदें पूरी तरह से यहां पर नेरल वॉरियर्स के नाम हो चुकी है। विनायक बीटकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। संदीप पहली गेंद का सामना करेंगे। इस बार बेहतरीन शॉट, लॉफ्टेड शॉट, कवर बाउंड्री से बाहर गेंद, 4 रनों के लिए। और कवर बाउंड्री के ऊपर से शॉर्ट कवर जो खड़ा हुआ है उसके ऊपर से खेल दिया इसे 4 रनों के लिए। अगली गेंद लेकर राइट अम ओवर द विकेट संदीप मोरे के लिए। और इस बार हवा में और एक झटका लगने का मौका है यहां पर, क्या होगा? और ये कैच, तीसरा विकेट कैच लिया।
क्या गेंदबाजी हो रही है। विनायक बिडकर बहुत खुश नजर आ रहे हैं। 2 दिन पूरी तरह से अनुमान लगाया, अंपायरिंग भी की और आज मैदान में उतरे हुए हैं। आप देख सकते हैं शॉर्ट कवर पर फील्डिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। रोहित शर्मा का कैप उनके सर पर लगा हुआ। और इस बार गेंद सीमा रेखा से बाहर आएगी 6 रनों के लिए। पहला ओवर समाप्त हुआ और पहले ओवर की समाप्ति के बाद टीम ना अंजब सा दो मारुति। तो बेहतरीन शुरुआत की थी यहां पर शमीम ने और लास्ट बॉल पर अच्छा स्ट्रोक लगाया प्रशांत ने। ये बेहतरीन बल्लेबाज है। अगर ये पूरे 3 ओवर खेलते हैं तो अभी 11 के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। लेकिन फिलहाल बॉलिंग मार्ग पर आए हैं मारुति माली। ये बहुत ही खतरनाक गेंदबाज है। बहुत ही वेरिएशन इनके पास मौजूद है। बहुत ही एक्सपीरियंस इनके पास कूट कूट कर भरा हुआ। लेफ्ट आर्म गेंदबाजी करते हैं। अंजब टीम के लिए खेलते हैं। देखना है इस बार नेरल वॉरियर्स के लिए किस तरह काम करेंगे। दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं इनिंग का और अपना व्यक्ति पहला ओवर करने के लिए तैयार। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे। सामने खड़े हुए हैं बल्लेबाज सचिन फंसे। बेहतरीन शॉट, फाइन लेग बाउंड्री से बाहर गेंद 4 रनों के लिए। मास्टर ओपनर्स मैदान से बाहर, 1 डाउन मैदान से बाहर है। अब ये मिडिल ऑर्डर की जो बल्लेबाजी है उन पर बहुत कुछ निर्भर रहेगा। ये दोनों बल्लेबाजों पर बहुत कुछ निर्भर रहेगा। अभी 11 के स्कोर को, टारगेट को कहां तक पहुंचाते हैं, लक्ष्य कितना बड़ा कर सकते हैं, उतनी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए उस लक्ष्य को अंत तक खेलते जाना होगा, लास्ट ओवर तक। और इस बार लाइन और लेंथ दोनों भी चेंज और गेंद सीधा विकेट कीपर की दस्तानों में बिना किसी रन के। विजय पार्टेन के पास, विनायक बिडकर के पास एक बहुत खतरनाक स्पीड का एक्का कहा जा सकता है विजय। और इस बार कट किया है, गेंद निकल जाएगी वाइडिश पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। तो बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए सचिन फंसे। कल माथेरान प्रीमियर लीग का फाइनल इसी टीम ने मारा, इनकी टीम ने, और उसमें बल्लेबाजी भी बेहतरीन की सचिन फंसे ने। कॉन्फिडेंस भी भरपूर हाई होगा यहां पर इन 2 चौकों के साथ। अगली गेंद लेकर मारो थी और इस बार बेहतरीन डिलीवरी, मिस फील्डिंग, गेंद जा रही है कवर बाउंड्री पर। जब तक गेंद फील्ड होगी दौड़कर दूसरा रन लेने का प्रयास, लेकिन थोड़ा सा लंबा थ्रो था जिसके कारण आसानी के साथ दूसरा रन कंप्लीट हो चुका। और इन 2 रनों के साथ टीम का टोटल बढ़ता हुआ 20 हो चुका है 3 विकेट के नुकसान पर।
शुरुआत अच्छी थी नेरल वॉरियर्स के लिए, लेकिन सचिन फंसे बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए फिलहाल। और इस बार स्टेप आउट किया गया, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री से बाहर नहीं जा पाई, अंदर ही खिलाड़ी ने उसे कलेक्ट कर लिया। साथ शोएब खड़े हुए वहां पर और एक झटका लगता हुआ चौथी विकेट यहां पर अभी 11 की जाती हुई। AV 11 कि ये बल्लेबाज चाहिए था कि अंत तक बल्लेबाजी करें। 2 चौके उनके बल्ले से निकल चुके थे, एक डबल आ चुका था, 10 रन 3 गेंदों पर आ चुके थे, 4 बॉल समाप्त हो चुके थे इस ओवर के, मतलब 4 गेंदों में 11 रन बटोर चुके थे। अब चाहिए था स्ट्राइक रोटेट करे, अपने साथी बल्लेबाज को स्ट्राइक पर लाए और उन्हें प्रहार करने का मौका दे। इस तरह से इस खेल को चलाना चाहिए था। फिलहाल पारी उनकी समाप्त हुई सचिन फंसे की। अब चेतन शिंदे छितले आइसक्रीम के मालक मैदान में जा चुके हैं। अब देखना है किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे। स्ट्राइक पर है मारुति की आखिरी गेंद और यह बेहतरीन शॉट, जिस तरह से फालूदा बनाते हैं उसी तरह का ये स्ट्रोक कवर की तरफ खेला हुआ। डीप कवर में जब तक गेंद फील्ड होगी दौड़कर 1 रन लेने का समय, इस 1 रन के साथ टीम का टोटल 21 हो चुका है 2 ओवर की समाप्ति के बाद 4 विकेट के नुकसान पर अभी AV 11 का। इसके बाद होने वाला मैच विभूते इंटरप्राइजेस वर्सेस ऋषि 11, दोनों ही टीम के कप्तान ये इनिंग खत्म होने से पहले यहां पर अपनी हाजिरी दे दे। बहुत होशियार बल्लेबाज है चेतन शिंदे, जानते थे मारुति की गेंदबाजी अच्छी है। लास्ट बॉल पर सिंगल लिया और स्ट्राइक अपने पास। देखना है अब रोशन भोईर बॉलिंग मार्क पर राइट आर्म ओवर द विकेट पिंपलोली के लिए खेलते हैं ये बल्लेबाज, ये गेंदबाज। अब गेंदबाजी कर रहे हैं फिलहाल तीसरा ओवर नेरल वॉरियर्स के लिए और सामने खड़े हुए हैं चेतन शिंदे। बेहतरीन बल्लेबाज, बेहतरीन ऑलराउंडर है ये। देखना है किस तरह से अपना परफॉर्मेंस करते हैं। फिलहाल 21 इस बार पटकी हुई गेंद बीट करती हुई बल्लेबाज को सीधा विकेट कीपर की दस्तानों में जाती हुई बिना किसी रन के। मुजम्मिल नजे साहब भी यहां पर आए हुए हैं, उनसे गुजारिश है कि वो स्टेज पर आए। अगली गेंद और इस बार आड़े बल्ले से खेला है। डीप मिड विकेट में खिलाड़ी तैनात है, जब तक गेंद को फील्ड करेंगे, थ्रो करेंगे दौड़कर आसानी के साथ 1 रन कंप्लीट होता हुआ। इस 1 रन के साथ टीम का टोटल बढ़ता हुआ 2.2 बॉल की समाप्ति के बाद 22, 4 विकेट के नुकसान पर। रोशन अपनी तीसरी बॉल लेकर अब सामने खड़े हुए हैं उनके प्रशांत हबले, ये बेकरे के लिए बल्लेबाजी करते हैं। देखना है अब किस तरह से AV 11 के लिए खेलते हैं। स्लोअर डिलीवरी पड़ नहीं पाएगी इनको और रनआउट का मौका बन सकता है। यहां पर थ्रो थोड़ा डायरेक्ट हिट होना चाहिए था, अगर डायरेक्ट हिट होता तो मुझे लगता है ये विकेट का पतन हो सकता था। लेकिन फिलहाल दोनों ही बल्लेबाज अपने पॉपिंग क्रीज में सुरक्षित। इस 1 रन के साथ टीम का टोटल बढ़ता हुआ 23 हो चुका है। अगली गेंद लेकर रोशन तैयार चेतन शिंदे के लिए, राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार पॉइंट के ऊपर से खेलने का प्रयास, आप शफल करोगे, अंपायर का कॉल है कि शफल पर वाइड नहीं दिया जाएगा। तो ये बेहतरीन गेंदबाजी होती हुई, बेहतरीन लाइन और लेंथ के साथ बल्लेबाजी बीट किया बल्लेबाज चेतन को, गेंद सीधा विजू के हाथों में।
और इस बार फिर से एक बार टैप किया। चेतन शिंदे लगातार सिंगल खेल रहे हैं। ऋषि राणे साहब भी यहां पर उपस्थित है, तो उनसे भी गुजारिश है कि वो स्टेज पर आ जाए। मुजम्मिल भाई हमारे आ चुके हैं, उनकी टीम फिलहाल गेंदबाजी कर रही है। स्लोअर डिलीवरी, फिर से एक बार बेहतरीन फील्डिंग, वहां पर बीट हुए बल्ले गेंद फील्डर और गेंद 4 रन के लिए निकल गई। यहां से इसे लगा कि गेंद को पकड़ लिया है रजनीकांत ने, लेकिन गेंद मिस फील्ड हुई, जिसके कारण थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ ओवर समाप्त हुआ। 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का टोटल है 28 रन 4 विकेट के नुकसान पर। संघमालक ऋषिकेश शेठ राणे साहेबांना मी विनंती करतो, आपण सन्मानपूर्वक या मंचावरती यायचंय। त्यानंतर विभूते एंटरप्राइजेस टीमचे संघमालक दत्ताराज विभूते साहेबांना देखील आम्ही विनंती करतोय की आपण आदरपूर्वक या मंचावरती यायचंय। आपल्या दोघांचंही आम्ही या ठिकाणी NPPL या पहिल्या पर्वामध्ये सहर्ष स्वागत करतोय। त्याचबरोबर विभूते एंटरप्राइजेस संघ आणि ऋषी 11 संघ दोन्ही टीमचे कॅप्टन आपण देखील ही ओव्हर झाल्यानंतर इनिंग ब्रेक मध्ये टॉस घेणार आहोत, तर दोन्ही कॅप्टन आपण या ठिकाणी रिपोर्टिंग करायचं आहे। ऋषी 11 टीमचे कॅप्टन, विभूते एंटरप्राइजेस टीमचे कॅप्टन। और एक बात संदीप गायकवाड़ और मेरे सभी साथी कमेंटेटर, कि जब मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया जाता है तो वहां पर जो है ना भीड़ ना की जाए, पूरी टीम आकर खड़ी हो जाती है और मतलब समझ में नहीं आता है क्या खिचड़ी पक रही है वहां पर। अब आप अगर उस प्लेयर का इंटरव्यू लेते हो तो भी समझ में नहीं आता है कि क्या चल रहा है और क्या चीज हो रही है। वहां पर जल्लोष होता है, लेकिन वो जल्लोष वहां पर नहीं होना चाहिए। एक्चुअली इतना बढ़िया टूर्नामेंट हो रहा है, इससे बढ़िया टूर्नामेंट में अब छोटी छोटी जो गलतियां होती है इस पर टूर्नामेंट को नाम रखा जाता है, तो ये चीज ना करें। कोई भी खिलाड़ी अपनी टीम का अगर कोई मैन ऑफ द मैच ले रहा है तो एक खिलाड़ी आ जाए फोटोग्राफी करने के लिए, बाकी कोई खिलाड़ी वहां पर पूरी टीम ना जमा हो। तो फिलहाल ये सत्र चलता हुआ तीसरा दिन इस NPPL पर्व पहला है, इसका तीसरा दिन चलता हुआ और तीसरे दिन का ये दूसरा मुकाबला नेरल वॉरियर्स वर्सेस AB11 के दरमियान चलता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं और 3 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल है 28 रन। चौथा ओवर लेकर आए हैं सरफराज नचे, दामद से खेलते हैं। अब नेरल वॉरियर्स के लिए क्या काम करते हैं, चौथा ओवर लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट सामने खड़े हुए हैं चेतन शिंदे। पहली गेंद स्पीड ब्रेकर से टकराई है गेंद, ये बहुत फास्ट गेंदबाज है, ध्यान रखना होगा ब्रेकर कहां पर है। जब भी नया रास्ता बनता है तो उसमें ब्रेकर जरूर लगाए जाते हैं, उस ब्रेकर का ध्यान रखा जाए। तो फिलहाल वहां पर टकरा गए ब्रेकर से, अब ध्यान रखकर गेंदबाजी होगी। फिर से एक बार दौड़ लगाते हुए बेहतरीन गेंद, बेहतरीन शॉट, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री से बाहर, 6 रनों के लिए। तर महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्याला ज्याचा आवाज घुमला जातो, कर्जत टेनिस क्रिकेट मधील एक सुंदर असा खेळाडू पण उदास आला आणि त्यानंतर कर्जत नव्हे तर रायगड जिल्ह्यामध्ये व्हॉइस ऑफ कर्जत म्हणून प्रसिद्ध झाला ते समीर सोमने सर आज कबीर तरी सर तुमच्या सोबत असतील। संदीप, फिलहाल यहाँ पर बेहतरीन शुरुआत इस लास्ट ओवर की है चेतन शिंदे ने, फालूदा खाकर आए मुझे लगता है आज। शॉर्ट बॉल पर बेहतरीन स्ट्रोक, फिर से बेहतरीन कट, यहां पर एक छक्का पे थोड़ी सी ताकत देखने को मिली और इस फटके पर नजाकत देखने को मिली और ये रन आउट नहीं हो पाया। ओवर थ्रो में और एक रन, कवर अप नहीं है, यहां पर एक ही रन बनेगा। मारुति माली वहां पर फील्डिंग के लिए आए, 3 रन टोटल दौड़कर पूरे कर लिए, तीनों रन
चेतन शिंदे के अकाउंट में जमा होगी और इन 3 रनों की बदौलत टीम का टोटल बढ़ता हुआ 37 रन, यही चाहिए था AV11 को। लास्ट ओवर में रन आए, 50 प्लस हो, ये उनके दिमाग में चल रहा होगा और वॉरियर्स के दिमाग में चल रहा होगा कि 40 से अंदर रहे। तो फिलहाल सरफराज, और इस बार बेहतरीन डिलीवरी, अपनी फॉलो थ्रो में गेंद को फील्ड किया। एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। अगर गेंद सरफराज एक ही अटेम्प्ट में पकड़ लेते तो शायद हो सकता था, रनआउट का मौका बन सकता था, ये 1 रन बच सकता था। लेकिन फिलहाल ये हो सकता है, वो हो सकता है, ये क्रिकेट में नहीं चलेगा। आपको काम करना पड़ेगा, एफर्ट देना पड़ेगा, तब आपको विकेट हाथ लगेगी। तो फिलहाल चेतन शिंदे स्ट्राइक पर, सरफराज अपनी चौथी गेंद लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट। और इस बार खूबसूरत शॉट, लगा बाउंड्री से बाहर, 6 रनों के लिए। एंटरप्राइजेसची प्लेइंग लिस्ट आलेली आहे। फिलहाल यहां पर मैदान में आपको ले चलता हूं, चेतन शिंदे आग बरसते हुए नजर आ रहे हैं संदीप गायकवाड़। और चेतन शिंदे जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, मुझे तो लगता है 50 रन तक आराम से ले जाएंगे। और ये बेहतरीन चेंज ऑफ पेस यहां पर किया गेंदबाज सरफराज नजे ने और कमबैक करते हुए नजर आए। यहां पर अगली गेंद पर कमबैक किया। अब लास्ट बॉल इस ओवर की रहेगी और टीम का टोटल फिलहाल है 44। अगर ये 6 आती है तो 50 रन कंप्लीट, अगर ये डॉट आती है तो 44 पर ही रुकना पड़ेगा यहां पर। तो देखना होगा क्या होगा अंतिम बॉल। और एक बार फिर बेहतरीन डिलीवरी और अच्छी फील्डिंग विजय पार्टे की। यहां पर एक ही रन बनेगा। इस 1 रन के साथ 4 ओवर समाप्त हुए। 4 ओवर की समाप्ति के बाद पहली इनिंग में AV11 में बल्लेबाजी करते हुए 45 रन बनाए हैं और लक्ष्य दिया है यहां पर नेरल वॉरियर्स के लिए 46 रनों का। देखना है किस तरह से 46 रनों का पीछा करेंगे, कौन सा बल्लेबाज इस पीछा करने के लिए 45 रनों का पीछा करने के लिए मैदान में आएगा। जब तक के लिए हम चलते हैं डीजे मास्टर के पास। थँक यू डीजे मास्टर। कारण खूप मान्यवर मात्र या ठिकाणी या व्यासपीठावरती उपस्थित आहेत। तर प्रथमतः मी आमंत्रित करतो रोशी 11 संघाचे संघ मालक रोशीजी राणे साहेबांना की आपण यायचंय या ठिकाणी व्यासपीठावरती। आमच्या कमिटीतर्फे साई मसनद असतील, या ठिकाणी दत्तादादा चंचा असतील, यांच्या शुभ हस्ते मात्र या ठिकाणी आपला यथोचित सन्मान मात्र या स्पर्धेमध्ये केला जाईल। खूप छान सहभाग मात्र या ठिकाणी YouTube वाले फोटो तर नक्कीच बघा रोशी 11 संघाचे संघ मालक रोशीजी राणे साहेबांचा या ठिकाणी सत्कार होतोय। एक सन्मान चिन्ह आणि पुष्पगुच्छ देऊन मात्र साई मसने दत्तादादा चंचे यांच्या शुभ हस्ते मात्र सन्मान होतोय। तदनंतर मी आमंत्रित करतो या ठिकाणी व्यासपीठावरती विनायकजी घरत साहेबांना। आपला देखील सन्मान मात्र या स्पर्धेमध्ये होतोय। एक पुष्पगुच्छ आणि सन्मान चिन्ह देऊन मी साई मसने सरांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते मात्र या ठिकाणी त्यांचा देखील सन्मान करायचे। आणि या सन्मानानंतर मी या ठिकाणी आमंत्रित करतो, कारण यापुढील होणारा सामना आहे रोशी 11 वर्सेस विभूती एंटरप्राइजेस। तर दोन्ही कर्णधारांना विनंती असेल अगदी विलंब न करता टॉस बॉक्स मध्ये लगेच यायचे। चर्चा हो रही है संदीप गायकवाड़ कि इतनी विकेट जाने के बाद ये टोटल जो बना है 44 रनों का 46 रनों का यहाँ पर पीछा करना है नेरल वॉरियर्स को। तो ये जानना होगा कि ये जो हमारी एक गांव अखड़ा टूर्नामेंट जो होती है संदीप, ये उस तरह का
मैच नहीं है, ये लीग मैच है। यहाँ पर आपको 24 बॉल अच्छे डालने हैं, ये नहीं सोचना है कि आपको विकेट लेनी है, क्योंकि एक विकेट लोगे उसके बाद उससे बढ़िया बल्लेबाज मैदान की ओर आएगा, क्योंकि चुन चुन कर लिया हुआ खिलाड़ी यहाँ पर आप देख रहे हैं। हर टीम में एक बेहतरीन से बेहतरीन बल्लेबाज आपको नजर आ रहा है। आप विकेट लोगे तो कितने विकेट लोगे, हर बल्लेबाज आ रहा है और उसके अंदर क्षमता है कि वो गेंद को सीमा रेखा के बाहर फेंक सकता है। इस तरह की बल्लेबाजी उस बल्लेबाज के पास है। तो आपको चाहिए कि 24 गेंदें आपके पास हैं और 24 गेंदों में आप ये प्रयास करें कि बेहतरीन गेंदें 24 के 24 गेंदें डालने की कोशिश करें। बाकी छोड़ दे आप बल्लेबाज के ऊपर, क्योंकि बल्लेबाज तो बल्लेबाजी करने के लिए आया हुआ है, बल्ला है उसके हाथ में, घुमाएगा जरूर। आपके बल्ले के रडार में अगर आ गई तो गेंद सीमा से बाहर चली जाएगी। इस तरह से हर टीम में मिनिमम 7 से 8 बल्लेबाज, या किसी टीम में 11 के 11 बल्लेबाज है और किसी टीम में तो पूरे 15 खेलने वाले। कैप्टन परेशान है कि कौन से खिलाड़ी को मैदान से बाहर रखा जाए। तर या दरम्यान नक्कीच कबीर सर, वॉइस ऑफ कर्जत ज्यांना म्हटलं जातंय त्यांचा आगमन होता हुआ एक बेहतरीन कमेंटेटर, जिन्होंने पूरा रायगढ़ गजाया हुआ है, पूरा रायगढ़ में इनकी धुन नजर आती है। और फिलहाल थाना भिवंडी ये एरिया में भी काफी कुछ नजर आता है। समीर सोमने का उनका यहाँ पर आगमन हुआ है। हार्दिक स्वागत समीर सोमने NPPL 2021 पर्व पहले में। तर मनापासून समीर सोमने सर यांचं हार्दिक स्वागत करे। समीर सोम फक्त रायगड जिल्ह्यामध्ये नाही आहेत, तर एवन कॉमेंटेटर जो ग्रुप आहे संपूर्ण मुंबईमध्ये या महाराष्ट्रामध्ये, त्याचेही आमच्या सोबत ते सदस्य आहेत आणि आपण त्यांचंही या ठिकाणी मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करूया। धन्यवाद संदीप गायकवाड़। ले चलता हूं आपको मैदान की ओर। पीछा करना है 46 रनों का। मैदान में आए हैं विजय पार्टे और भाऊ राठौड़, दिनेश राठौड़ उर्फ भाऊ राठौड़। ये नॉन स्ट्राइक पर खड़े हुए हैं, स्ट्राइक पर आपको नजर आ रहे हैं विजय पार्टे और गेंदबाजी के लिए आए हुए हैं मकरंद दहीवलीकर। बल्लेबाजी से इतना कुछ खुश नहीं किया, पहली गेंद पर पॉइंट पर भाऊ के हाथों में कैच देकर आउट हो गए थे। फिलहाल गेंदबाजी राइट आर्म ओवर द विकेट और इस बार विजय पार्टे ने गेंद को खेला है डीप स्क्वायर लेग में, कोई खिलाड़ी तैनात नहीं है। गेंद जाएगी 1 बाउंस लेती हुई सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। तो बेहतरीन शुरुआत पहली गेंद पर 4 रनों के साथ विजय पार्टे पूरा फायदा उठाते हुए यहां पर पावर प्ले का। अब जानते हो पावर प्ले में 38 सर्कल के अंदर 38 सर्कल के बाहर 2 ही खिलाड़ी तैनात है, एक डीप मिड विकेट में खड़ा और एक दूसरा लॉन्ग ऑफ पर। और फिर से एक बार डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री से बाहर 6 रनों के लिए। प्रेशर को कम कर दिया यहां पर विजय पार्टे ने। विजय पार्टे तो इसी तरह से बल्लेबाजी करेंगे, उनके पास सिंगल और डबल के लिए कोई स्ट्रोक नजर नहीं आता है। लेकिन फिलहाल क्या करेंगे, तीसरी गेंद लेकर मकरंद तैयार है बॉलिंग मार्ग पर। थोड़ा सा चिंता का विषय यहां पर AV11 के लिए। कप्तान बाला भोरे परेशान, क्योंकि 2 गेंदों पर 10 रन समेट लिए यहां पर। टोटल 46 बनाने, उसमें से 10 रन 2 ही गेंदों पर कम कर दिए यहां पर विजय पार्टे ने। तीसरी बॉल लेकर मकरंद राइट आर्म ओवर द विकेट विजय पार्टे के लिए। फुल टॉस गेंद और इस पर नो बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर का, नो बॉल। और अब यह महंगा साबित हो सकता है, क्योंकि अब आने वाली बॉल फ्री हिट। अब कितने रन कम होंगे टोटल में से, अब टोटल में से कितने रन कम हो जाएंगे ये आने वाला वक्त बताएगा, आने वाला बॉल बताएगा। फिलहाल मकरंद परेशान, थोड़ा सा प्रेशर जरूर होगा उनके ऊपर, क्योंकि बल्लेबाजी में जो करना था वो कर नहीं पाए और गेंदबाजी में 2 गेंदों पर ऐसा प्रेशर बनाया विजय पार्टे ने। 10 रन बनाए, उसके बाद नो बॉल आती हुई
और उसके बाद अब फ्री हिट रहेगी, तो ये तीसरी गेंद मकरंद की रहेगी और फ्री हिट। चौथी बार दौड़ लगाएंगे मकरंद, अंपायर को क्रॉस करेंगे राइट आर्म ओवर द विकेट, लेकिन बॉल रहेगी तीसरी। और सामने वही बल्लेबाज विजय पार्टी, मैन फ्रॉम माथेरान, और इस बार खेला सीधा चेतन शिंदे के हाथों में। मिड ऑन पर फील्डिंग के लिए खड़े हुए हैं और अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा। फ्री हिट यहां पर बर्बाद होता हुआ नेरल वॉरियर्स का। 3 बॉल समाप्त, पहला ओवर चलता हुआ पावर प्ले का। टीम का टोटल है 11 रन बिना किसी नुकसान के। विजय पार्टी तैयार, और इस बार कवर की दिशा में खेलने का प्रयास, अंपायर का इशारा, व्हाइट बॉल। व्हाइट बॉल, कुछ भी हो जाए, बॉल व्हाइट हो, ग्रीन हो या रेड हो, अंपायर जब दोनों हाथ खोलता है तो फिर वो व्हाइट बॉल ही होता है। और ये व्हाइट बॉल के साथ टीम के टोटल में इजाफा होता हुआ स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 12 हो चुका है नेरल वॉरियर्स का बिना किसी नुकसान के। अभी भी 3 बॉल इस ओवर की बची हुई, और इस बार बेहतरीन शॉट, पल्लू स्कोप, विकेट कीपर के ऊपर से गेंद निकलती हुई सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए। पहली बार हमने देखा है विजय पार्टे जो है ये जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। पहली बार हमने देखा है विजय पार्टे को कि जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। अभी तक एक भी रिवर्स नहीं खेला है। और इसी दरमियान ये देखिए डीप कवर बाउंड्री से बाहर, 6 रनों के लिए। कर रहा हूं इसलिए मैंने रिवर्स अभी तक नहीं खेला था, लेकिन आप कह रहे हो तो मैं रिवर्स खेल के बताता हूं, और उसे खेल के बताया कवर बाउंड्री से बाहर 6 रनों के लिए। इस ओवर की अगली गेंद विजय पार्टे के लिए, और इस बार फिर एक बेहतरीन शॉट, इस बार सीधे बल्ले से 6 रनों के लिए। साठी जयवंत हजारे साहेब आले, त्यांचं देखील या ठिकाणी या स्पर्धेमध्ये मनपूर्वक स्वागत असेल। तदनंतर मी विनायक साहेबांना, कबीर अत्तरे सर, तर सन्माननीय विनायकजी खरत साहेबांना या ठिकाणी टॉस बॉक्स मध्ये आमंत्रित करतो। यापुढे होणारा सामना आहे तो मात्र ऋषी 11 संघ वर्सेस विभूति एंटरप्राइजेस। तो अभी जीतने के लिए बची हुई 18 गेंदें, और कितने रनों की जरूरत है। तर या ठिकाणी मुस्कान नजर आती हुई अत्तरे सर, टीम के ओनर विनायक बीडकर और शोएब नजे के चेहरे पर काफी मुस्कान नजर आती हुई जैसे ही विजय पार्टे ने सिक्सर लगाया है। कबीर अत्तरे सर, टॉस विन केला जातोय। ओके ओके ओके। तर नक्कीच या दरम्यान या स्पर्धेमध्ये हा पुढील सामना आहे तो मात्र ऋषी 11 वर्सेस विभूति एंटरप्राइजेस। टॉस केला जाईल तो मात्र सन्माननीय विनायकजी खरत साहेबांच्या हस्ते। कैमरा आप मैदान पे ही रखें। तर कॉल आहे ऋषी 11 संघाचा छाप 28, 18 बॉल में 18 रनों की जरूरत है। तर कबीर अत्तरे सर प्लीज, या ठिकाणी कॉल होता, कॉल जिंकलेला आहे तो मात्र विभूति एंटरप्राइजेस यांनी। काय असेल, आम्ही बॅटिंग चॉईस करू पाहिजे, कीच फलंदाजी स्वीकारली आणि या पुढील सामन्यासाठी काय रणनीती असणार, कारण सामना तुमचा पहिलाच आहे। आमचा सामना पहिलाच आहे। आम्ही कालचे पण मॅच बघितले, रन लवकर चेस होत नाहीये, त्याच्यामुळे आम्ही फर्स्ट बॅटिंग चॉईस केली आणि आमचा जास्तीत जास्त रन मारायचा प्रयत्न असेल। वेल, शुभेच्छा असतील ऋषी राणे सर। सर मी काय म्हणतो, लग्नानंतर पहिली लीग आहे साजिदची, त्याबद्दल काहीतरी विचारलंच पाहिजे।
आमचे सर पण लाजले वाटतं। और इस बार भाऊ के बल्ले से गेंद हवा में, लेकिन कवर में खिलाड़ी वहां पर तैनात और पहला झटका लगता हुआ भाऊ राठौड़ के रूप में चेतन शिंदे ने ये पहली बली अपनी टीम के लिए ली है। अब विकेट संभालना है तो शायद कौन सा बल्लेबाज आएगा अनुमान नहीं लगाया था। फिलहाल एक हार्ड हिटर को ही मैदान में भेजा गया है। रोशन जो पिंपलोली के लिए खेलते हैं, फिलहाल नेरल वॉरियर्स के लिए वन डाउन की भूमिका निभाएंगे। नॉन स्ट्राइक पर भाऊ डक का शिकार हुए। पहली गेंद चेतन शिंदे की बेहतरीन गेंदबाजी। अब दूसरी बॉल डालेंगे विजय पार्टे के लिए, जिन्होंने हल्ला मचाया था मकरंद के विरुद्ध। अब देखना है चेतन शिंदे के खिलाफ किस तरह से बल्लेबाजी होगी, क्योंकि ये एक खतरनाक गेंदबाज है। और ये देखिए लाजवाब पॉइंट, बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए। टीम का टोटल हो चुका है 32 और विजय पार्टे खेल रहे हैं 8 बॉल में 30, मतलब 2, एक वाइड और एक नो, यही रन 32 हो चुके हैं। मतलब पूरे रन अभी तक विजय ने बनाए हैं। और इस बार बेहतरीन शॉट, फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। तुझे चिमनी उड़ा लिए हैं, लोगों को जगा रहे हैं, लेकिन फिलहाल विजय पार्टे ने यहां पर हल्ला मचाया हुआ है। और इस बार भी कवर के ऊपर से खेलने का प्रयास आड़े बल्ले के साथ पूरी तरह से बीट हुए और गेंद सीधा विकेट कीपर की दस्तानों में। अच्छी गेंदबाजी हो रही है चेतन द्वारा। और क्लीन बॉल। डीजे मास्टर शांत हो गए, डायरेक्ट शुरू हो जाना जैसे मेरा आवाज बंद हो जाए। विजय पार्टे 37 रनों की धुआंधार पारी यहां पर विजय पार्टे के बल्ले से देखने को मिली। पीयूष भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। क्वालिफाई हो चुकी है उनकी टीम कल साइली 11। विजय पार्टे के बल्ले से अच्छे अच्छे स्ट्रोक देखने को मिले, लेकिन हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ नजर नहीं आया, तो वो अगली मैच में देखने का मौका मिलेगा। फिलहाल 7 स्ट्राइक पर चेतन शिंदे हैं, गेंदबाजी के लिए सामना करेंगे 7। और इस बार शॉट, फाइन लेग के खिलाड़ी को गेंद बीट करेगी और निकल जाएगी सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। डीजे मास्टर, टीम का टोटल हो चुका है 2 ओवर की समाप्ति के बाद 40 रन और अब जीतने के लिए 12 बॉल में 6 रनों की जरूरत। प्रति ओवर 3 रन बनाने हैं,
क्या ये 6 रन इसी ओवर में हो गए या लास्ट ओवर आएगा 6 रन बनाने के लिए? ये आने वाला वक्त बताएगा, आने वाली गेंदबाजी बताएगी और बल्लेबाजी बताएगी कि किस तरह से अब रन होने वाले हैं आने वाली 12 गेंदों पर। या ये बल्लेबाज इस पहली गेंद पर इस मैच को फिनिश करेगा। AV11 के लिए यह जरूरी होगा कि मैच लास्ट ओवर तक जाए ताकि रन रेट में ज्यादा खराबी ना हो। मैच आप हारे लेकिन क्लोज जाकर हारे। करण वाघमारे ये गेंदबाजी करने के लिए तैयार है और सामने खड़े हुए हैं रोशन। जीतने के लिए जरूरत है 6 रनों की और बॉल अभी तक बची हुई है 12। तो अब क्या होगा? क्या ये मैडन ओवर हो सकता है करण का? ये होना जरूरी है। मैडन ओवर होगा तो बहुत जबरदस्त काम हो जाएगा AV11 के लिए। और ये अंपायर के पास अपील की जा रही है लेकिन अंपायर कह रहे हैं शायद कि गेंदबाजी करने के बाद सीधा अंपायर के सामने आकर खड़े हो गए। कुछ दिखाई नहीं दिया अंपायर को। और ये गेंदबाज को भी ध्यान रखना है, आप गेंदबाजी करके आपकी एंड से बाहर निकल जाए ताकि अंपायर को परेशानी ना हो डिसीजन देने में। फिर से एक बेहतरीन शॉट, पॉइंट के ऊपर से लॉफ्टेड शॉट। 4 रनों के लिए गेंद जाती हुई। इन 4 रनों के साथ टीम का टोटल और नजदीक जाता हुआ 46 के करीब पहुंचता हुआ इन 4 रनों के साथ 44 पर जा पहुंचा है 2 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार और इस बार बेहतरीन शॉट, सीधे बल्ले से खेला है गेंद कवर की दिशा में। फील्ड नहीं हो पाई गेंद 4 रनों के लिए। और इसी के साथ आज का पहला मुकाबला वॉरियर्स, नेरल वॉरियर्स जहां पर जीतती हुई नजर आई। बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट मैच के लिए दोनों ही टीम को, क्योंकि अभी तक दोनों ही टीम के 3-3 मैच बचे हुए। अभी 11 के पास भी अभी भी मौका है क्वालिफाई करने का। 3 मैच उनके अभी भी बचे हुए। अगर तीनों मैच जीत जाए तो वो क्वालिफाई कर सकते हैं। डीजे मास्टर हेलो, धन्यवाद डीजे मास्टर। तो हम चलते हैं फिलहाल मैन ऑफ द मैच। इस मैच का मैन ऑफ द मैच कौन होगा ये तो सभी लोग जानते हैं। तो मैं आवाज दूंगा उस बेहतरीन बल्लेबाज को जिन्होंने आज बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए पूरी टीम का मनोरंजन और पूरे खिलाड़ियों का मनोरंजन, यहां पर जो दर्शक आए हुए उनका भी मनोरंजन किया। विनायक घरत, जेडी भाई और अतुल चंचे साहब, इन सबसे गुजारिश है कि आप भी यहां पर मैन ऑफ द मैच बॉक्स में आ जाए। मैं उस प्लेयर को अभी अनाउंस करूंगा जो इस मैच का मैन ऑफ द मैच। मुजम्मिल भाई आप भी आ जाए।
जल्दी जल्दी मोबाइल भी निकाले त्याला शतरक्षण लावून घ्या और यहाँ पर ज्यादा भीड़ ना करें, थोड़ा आप लोग दूर हो जाए। विजय पाटिल मैन ऑफ द मैच। नेरल वॉरियर्स के ये खिलाड़ी बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर बहुत सारी चीजें कलेक्ट करनी है, तो एक और खिलाड़ी यहाँ पर आकर खड़ा रहे। कैप भी दी जाएगी, फिलहाल ये कैप आप निकाल लीजिए और थम्स अप यहाँ पर दिया जाएगा, कैप दी जाएगी। क्या बात है विजय पाटिल, पहली मैच और इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस आपका। विनायक बिडकर से भी मैं गुजारिश करूंगा कि वो भी यहाँ पर आ जाए थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर हूं मैन ऑफ द मैच। लगे शतरक्षण लावून बेहतरीन बल्लेबाजी की पहली मैच में आपने विजय पाटिल, कैसा महसूस कर रहे हो आप, कैसा जा रहा है आपका दिन, कैसा जाएगा आज, क्या बात है आपकी? बहुत अच्छा लग रहा है कि टीम के लिए मैं खेल रहा हूँ और विनायक का भरोसा है मुझ पे, तो मैं उस पर खरा उतर रहा हूँ, तो फीलिंग गुड। तो बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिली और उन्होंने अपना व्यक्तित्व भी बताया कि मैं, और यहाँ पर मुजम्मिल भाई की तरफ से 500 रुपए का इनाम भी विजय पाटिल के लिए। विनायक बिडकर कहाँ चले गए, आइए ना भाई। हॅलो हॅलो, खास करून विजय पार्टीसाठी एक प्रश्न असेल। विनायक बिडकर आणि तुमचा प्रवास मला असं वाटतंय एकदाच चालू झाला असेल, फक्त एक टेकडीच्या वरती आणि एक टेकडीच्या खाली माथेरान नगरीतून, काय म्हणाल विनायक बिडकर बद्दल? ते विनायक बरोबर मी भरपूर खेळलो आणि खाली क्रिकेट मला त्याच्यामुळेच खेळायला मिळालं, नाहीतर मी माथेरानमध्येच खेळायचो, पण विनायकनी मला भरपूर जागेवर नेला आणि नंतर तिकडे गेम झाला, माझी ओळख झाली आणि आता मी खाली खेळतोय, ती त्याच्यामुळेच आहे आणि त्यांनी मला भरपूर खेळवलं। आणि नेरल परिसर प्रीमियर लीग मध्ये खेळण्याचा आनंद विजय पार्टींना कसा वाटतोय? आज बॅटिंग झाले तर खूपच खुश आहे आणि टीम जिंकले त्यामध्ये अजून खुश आहे मी, आणि अशी झाली पाहिजे, आम्हाला जिंकायचे सर्व मॅचेस आजच्या, बस बाकी। थँक्यू। हा होता विजय पाटील। हॅलो, तर आपण या ठिकाणी दत्तराज विभूते सर यांना विनंती करतो आपण व्यासपीठावरती यायचं। विभूते एंटरप्राइजेसचे मालक तुमच्या सोबत जे आले पाहुणे त्यांना पण घ्या व्यासपीठावरती प्लीज, आपण यायचं। ऐकू आपण व्हॉइस ऑफ कर्जत समीर सोमने सर या मॅचसाठी त्यांचा आवाज। एव्ही विविध एंटरप्राइजेस 12 प्लेयर लगेच यायचे, ही सांगायची गोष्ट नाहीये, प्रत्येक संघाला आपला अतिरिक्त प्लेयर लगेच पाठवायचा या ठिकाणी। थँक्यू संदीप गायकवाड, कबीर अत्तारी, अजय डायरे, पीयूष बाबरे हे सर्व समालोचक नेरल परिसर प्रीमियर लीग 2021 साठी। तमाम क्रिकेट रसिकांचं मी मनपूर्वक स्वागत। जेव्हा डीजे मास्टर मॉनिटर देईल या ठिकाणी त्यावेळी हा आवाज बरोबर तुमच्यापर्यंत पोहोचेल, नाहीतर व्यवस्थितपणे आवाज लाईव्हला देखील चालू आहे, क्रीडांगणावरती देखील चालू आहे। ज्यावेळी डीजे मास्टर इथे मॉनिटर देईल त्यावेळी हा आवाज स्टेजवरती देखील व्यवस्थितरित्या पोहोचेल। मॅचला इथे सुरुवात होते। टॉस जिंकल्यानंतर क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय, बॅटिंग घेतले ते आणि ते कॅच ड्रॉप, 2 धावा इथे जोडल्या जातील। पहिल्या चेंडूवरती मात्र इथे संधी उपलब्ध झाली होती, ऋतिक दळवी मात्र गोलंदाजीसाठी आलाय। 2 धावेने धावसंख्येचा श्री गणेश। फिल्डिंग करणारी टीम ऋषी 11 टीम आहे। विभूते एंटरप्राइजेस टीमने टॉस जिंकल्यानंतर प्रथम क्षेत्ररक्षण बॅटिंग स्वीकारली। कॅप्टन होता या टीमचा साजिद शेख। अक्षय म्हात्रे आणि स्वप्नील झोमटे ही जोडी मैदानावर सलामीची 4 ओव्हरची मॅच असणार आहे। आजच्या दिवसातील तिसरी मॅच। तमाम क्रिकेट रसिकांचं मनपूर्वक स्वागत। पंच इशारा करतात हा असेल वाईड चेंडू। एक्स्ट्राच्या स्वरूपात आणखी एक धाव मात्र जोडली जाणार। पहिल्या चेंडूवरती संधी होती परंतु त्या संधीचं सोनं करू शकला नाही लेफ्टी बॅट्समन, असं म्हणूया लटकला होता या चेंडूवरती, परंतु तिथे कॅच ड्रॉप झाली। धावसंख्या 3। ऑन साइडला मारण्याचा प्रयत्न होता परंतु दिशा खरा। पंच इशारा करतायत आणखी एक व्हाईट बॉल।
सलग 2 एक्स्ट्राज मात्र ऍड केल्या जातील. धावसंख्या ती मात्र 4. विभूते एंटरप्राइजेस टीमने ते टॉस जिंकल्यानंतर बॅटिंग स्वीकारले. साजिद शेख, अक्षय म्हात्रे, बंटी माळी, राहुल ऐनकर, हेमंत चंचे, अविनाश